नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। चलिए आज आपको दलितों पर किस तरह से अत्याचार होते हैं और नए नए तरीकों से अत्याचार होते हैं उसकी एक वानगी और दिखाते हैं। क्योंकि अब तो दलितों पर जो खबर करना है साथियों, एक प्रकार से बोरियत सी महसूस होने लगी है। क्योंकि आए दिन बेचारों पर लगातार कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं और आप भी इन घटनाओं को सुन सुनकर हो सकता है आपके कान भी पक गए होंगे। लेकिन अब आपके कान नहीं पकेंगे और आपको बोरियत महसूस बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि अब आपके ऊपर अत्याचार करने का नया तरीका खोज लिया है। आपने घोड़ी पर चढ़ने की खबरें सुनी होंगी। फलाने को घोड़ी से उतार दिया, फलाने की बारात नहीं निकलने दी, फलाने का डीजे नहीं बजने दिया, वो वहां से जा रहा था तो वहां से उसको नहीं जाने दिया। इस तरह की खबरें आपने तमाम सुनी होंगी। लेकिन अब एक और नया मोड़ आया है। ये शख्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसका नाम है आर ईया सामी, जो तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिले के एक छोटे से गांव जिसका नाम है मेलपी डावुर, यहाँ का ये निवासी है। ये क्या करता है साथियों, ये एक बुलेट गाड़ी चलाता है। अपने गांव में ही ये बुलेट गाड़ी चलाता है। लेकिन कुछ तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को, कुछ तथाकथित सवर्ण लोगों को ये बुलेट चलाना सहन नहीं होता है। और जैसे ही ये बुलेट पर उसको देखते हैं, जिन हाथों से इसने बुलेट का हैंडल पकड़ा हुआ था उन्हीं हाथों पर हमला कर देते हैं और उन हाथों पर तेज धार के हथियार से हमला किया जाता है। और बस आप ये रहम मानिए कि उसके जो हाथ हैं वो अलग होने से साथियों किसी तरह से बच जाते हैं। नहीं तो ये जो तथाकथित सवर्ण लोग हैं, जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं, उन्हीं हाथों को काटने पर तुले हुए थे। ये मामला बीजेपी सरकार के अंतर्गत नहीं है, ये मामला कांग्रेस सरकार के अंतर्गत नहीं है, ये मामला तमिलनाडु की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसकी सरकार में साथियों ये काम हुआ है। आप कांग्रेस को वोट देते हैं, आप बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी साथियों आपको बचाने के लिए तैयार नहीं होती है। क्षेत्रीय पार्टी आपने चुनी, वो क्षेत्रीय पार्टी के अंतर्गत भी आपके साथ इसी तरह से जुल्म ज्यादती होती रहती है। आप बाइक चलाएंगे तो आपके हाथों को काटने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं। पता नहीं आपने बाइक चलाई या कोई ताजमहल बनवा लिया जिसको कोई दोबारा ना बनवा पाए। आपने सुनी होगी जब ताजमहल बनवाया गया था तो उसके कारीगरों के भी हाथ काटने की बातें इतिहास में बताई जाती हैं। अभी साथियों ऐसी ही घटना इन लोगों को लग रही है कि कोई दलित अगर बुलेट बाइक चला लेगा तो पता नहीं इनको क्या हो जाएगा। इसलिए कोई आगे से दलित भाई बुलेट गाड़ी ना चला पाए, इसलिए उसको ऐसी सजा दे रहे हैं, उसके हाथों को ही ये अलग कर देना चाहते हैं ताकि कोई दूसरा दलित भाई बुलेट गाड़ी चलाने के बारे में ना सोचे। जुर्म आप देख लीजिए, अगर कोई दलित बाइक चलाएगा, महंगी बाइक चलाएगा, तो उसके हाथ इसी तरह से काट दिए जाएंगे। ये साथियों मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, खुद जो आरोपी हैं उन्होंने ये बात बताई है। ये खबर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन्हीं आरोपियों के शब्द हैं। और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये साथियों हिंदुस्तान लाइव की एक स्क्रीनशॉट है, उसकी खबर का स्क्रीनशॉट है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब दलित महंगी गाड़ी बुलेट गाड़ी उनके आगे से चला रहा था तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने उसके जो हाथ हैं, जिन हाथों से उसने हैंडल पकड़ा हुआ था, उन्हीं हाथों को काटना स्वीकार कर लिया। तो आप देख सकते हैं, आप बड़ी बड़ी मूछें रखेंगे तो ये मूछें नहीं रखने देंगे, ये मूछें आप इनको बर्दाश्त नहीं होंगी। आप नए कपड़े पहन कर निकलेंगे तो आपके नए कपड़े बर्दाश्त नहीं होंगे। आप अब महंगी गाड़ी चलाने लगे हैं, ये गाड़ी चलाना इनको बर्दाश्त नहीं होगा। तो सोचिए जब साथियों आपके लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, और जो सपना आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आप बन चुके हैं प्रधानमंत्री का, ये लोग आपको क्यों बनने देंगे। आपकी लड़ाई साथियों इतनी आसान नहीं है, आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल है। आपको जगह जगह पर रोड़े अटकाए जाएंगे। लेकिन अब आपको सोचना है
आपको किस तरफ जाना है और किस लिए आपको लड़ाई लड़नी है, किस लिए आपको सरकार में आना है, किस लिए अपने लोगों को सरकार में बैठाना है, किस लिए आपके खुद की जो सत्ता है वो होनी चाहिए। बहुजन समाज के तमाम महापुरुष इस बात को कह गए हैं, अगर आप इन जुल्म ज्यादतियों को रोकना चाहते हैं, जुल्म ज्यादती साथियों एक दो नहीं है, सरकारी जो आंकड़ा है NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो इन आंकड़ों को दर्ज करता है, देश में कहां पर कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी मौतें हुई, कहां पर क्या चोरी हुई, इस तरह के जो आंकड़े हैं जो सरकार रखती है, उसका डेटा कहता है 2022 में जो दलित समाज है इसके ऊपर जो अत्याचार के मामले हुए हैं वो 57,000 से ऊपर मामले हैं। 57,000 2022 में अकेले, और इनमें हर साल 13.1% की जो बढ़ोतरी है वो हर साल हो रही है। अगर साथियों आप 13.1 की बढ़ोतरी माने तो आज 2025 चल रहा है, लगभग 3 साल उस डेटा को हो रहे हैं, तो 3 साल में जो आंकड़ा है बढ़कर 67,000 के आसपास पहुंच गया है। यानी कि 2025 में जो दलितों पर अत्याचार होंगे वो 67,000 से ज्यादा होने वाले हैं। और ये 67,000 तो वो मामले हैं जो साथियों सरकार ने रिकॉर्ड किए हैं। अब ऐसे हजारों मामले वो हैं जो सरकारी कागजों तक पहुंचते ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हर साल दलित समाज के ऊपर कितनी बड़ी संख्या में जुल्म ज्यादती होती है। अगर इस बड़ी संख्या में जो जुल्म ज्यादती आपके ऊपर हो रही है, अगर इसको आप रोकना चाहते हैं तो बहुजन समाज के तमाम महापुरुष कह गए हैं, आपको जो सत्ता है उस सत्ता की कुर्सी पर आपको बैठना होगा, तभी जाकर आपके ऊपर ये जुल्म ज्यादती रुक सकती है। अगर आप नहीं जागरूक होते हैं, नहीं अपने महापुरुषों की बात मानते हैं, तो साथियों आपके ऊपर ये जो जुल्म ज्यादती हो रही है इसको रोकने के लिए कोई भी आपको बचाने नहीं आने वाला है। फैसला आपको करना है, क्योंकि जो जुल्म ज्यादती है वो आपके ऊपर ही हो रही है। ये घटना साथियों एक वानगी है आपको बताने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, और समाज में और इस देश में क्या कुछ चल रहा है ये लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इतना ही बताना साथियों इस खबर का उद्देश्य है, बाकी आपके ऊपर है आप क्या फैसला करते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।